A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all, students? I hope you all are taking good care of yourself. So, today, class, we are just going to start the revision of chapter number 5 of history. As you know that 3 chapters will come in your UT. Chapter number 5 of history, chapter number 5 of geography, and chapter number 5 of civics. So in today's class we are just going to revise the chapter number 5 of history. And what is the name of our chapter? The Vedic period. What is the name of our chapter? Repeat after me. The Vedic period. So beta, before I am going to start this revision, I just want to say something with you. Students, it is very important and very important to watch full video. At least thrice. कम से कम आपने 3 times ये वीडियो ज़रूर देखना है. If you have any query, if you have any doubt, just check from the previous videos as well as check from the dictionary, and at the query time आप टीचर से पूछेंगे यानी मुझसे पूछेंगे. And it is also very important, complete your work on time. जितनी भी वर्कशीट दी जाएंगी वो वर्कशीट आपको आपकी नोटबुक में करनी है. येस, योर फेयर नोटबुक. ठीक है, हिस्ट्री की नोटबुक में आपको ये सारी वर्कशीट्स करनी है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँगी. गॉट इट बच्चे? एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट स्पीक इन English, because I am seeing sometimes कि some students are always speak in Hindi, so it is very important to speak in English. So shall we start, students? So the chapter number 5, the Vedic period. Beta, as you know, this Vedic period get its name from the Vedas. ठीक है, आपने वेद के नाम सुने होंगे. In a previous chapter we have also read about some important thing. So in this chapter we shall study about the social aspect of revealed by some analysis कि how the script were found, how the language they uses human beings, how the structural remains give the deeper and the clear picture of those time. So it is basically Indus Valley civilization come to end around the 1900 BC. एंड दिस वैदिक पीरियड गेट इट्स नेम फ्रॉम द वेदास, यानी कि वेदों के नाम से ही इस टाइम का नाम जो है वो क्या पड़ा? वैदिक पीरियड. सो बेटा, द आर्यंस एंड देयर स्प्रेड ऑफ इंडिया. द पीपल हु इन दिस पीरियड बिलीव टू हैव कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी कि जो लोग उस समय पर रह रहे थे दे कैन सी दैट कि वी आर द आर्यंस एंड दे आर कम फ्रॉम द कहाँ से? सेंट्रल एशिया से. एंड अक्रॉस द हिंदू कुश रेंजेस, यानी कि हिंदू कुश रेंजेस से आए, एंड द प्लेन्स ऑफ इंडस वैली. द अर्ली पार्ट दिस फ्लोराइज, इट इज़ द रीजन ऑफ पंजाब, जिसको हम आज की डेट में पाकिस्तान के एरिया में एंड अफगानिस्तान में इंक्लूड करते हैं. दैट टाइम दीज पार्ट कम अंडर द इंडिया ओनली. ग्रेजुअली दे स्प्रेड इन द रीजन ऑफ गंगा बेसिन. सो बेटा, द पीपल हु लिव्ड इन दिस रीजन आर कॉल्ड देमसेल्फ आर्यन, यानी कि जो लोग इस एरिया में रहते थे दे कॉल्ड एज देमसेल्फ एज अ आर्यन. वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्यन. द पीपल हु लिव्ड इन दिस रीजन का मतलब पंजाब रीजन, नाउ प्रेजेंटली इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन, और गंगा और बेसिन रीजन. जो पीपल गंगा बेसिन रीजन पर रहते थे दे कॉल्ड एज अस आर्यंस. वो क्या कहते थे अपने आप को? आर्यंस. हिस्टोरिकली वी कैन सी दैट द आर्यंस वर हैज नोमैडिक ग्रुप. नोमैडिक ग्रुप का मतलब दे डोंट हैव अ परमानेंट हाउसेस, दे आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ नोमैडिक ग्रुप ऑफ पीपल who generally lived in Central Asia, and some of them are migrated. Migrated means एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते रहना. To the other part of the world, towards the both East and West India, Europe respectively, they causes a large scale migration, however not known. यानी कि उन्हें कोई नहीं जान रहा था उस समय पर कि आर्यंस थे, उन्होंने वह डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो गए. So do you know as that
देयर आर नो साइन ऑफ हॉर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना इंडस वैली एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में. सो दैट टाइम देयर वॉज नो साइन ऑफ हॉर्स. सो आफ्टर दैट वैदिक एरा में हमें हॉर्सेस के साइन मिले हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में, अश्व. ठीक है. एंड द हॉर्सेस ड्राइविंग कार्ट कॉल्ड रथ. रथ किसे कहते हैं, जो कि एक कार्ट होती है वुड की, जिसे हॉर्स जो है वो पुल करता है, दैट चैरियट या फिर रथ. दिस थ्योरी ऑफ माइग्रेशन मीन्स मूविंग, मैंने यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, get support to large extent. Similarly, in the spoken language, the aspect between the people and their costumes. Beta, basically, this is the only theory how and where the people have migrated in all over the world. So there is a reference exception of 7 rivers या फिर सप्त सिंधु इन वेदों में हमें सप्त सिंधु का जिक्र मिलेगा, विच आर 7 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर फॉलोइंग. यानी कि इंडस रिवर की हमें 7 ट्रिब्यूटरीज यानी कि सप्त सिंधु के बारे में हमें वेदों में पढ़ने को मिलता है. बेसिकली दिस इज अ नॉर्थ वेस्ट रीजन और अनडिवाइडेड इंडिया. एंड इट इज़ अ कॉमन वर्ड्स लैंग्वेज ऑफ दैट दोज वी यूरोपियन लैंग्वेज. बेटा हमारी जो हम आज की डेट में जो हिंदी, इंग्लिश, पर्सियन या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वैदिक पीरियड से ही निकली हैं. ठीक है. सेम एज दैट, जैसे आपने बोला कि दैट आर्यंस डिड केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया से इंडिया आए आर्यंस. ये आपको नीचे टेबल दिख रहा है, जिसमें वैदिक पीरियड में पितृ जर्मन में बोलते हैं वातर, इंग्लिश में बोलते हैं फादर एंड पर्शियन में पिदर. तो ये वर्ड कहाँ से निकला है, जो हम फादर आज पिता के लिए यूज़ करते हैं, ये वैदिक पीरियड से निकला है पितृ. मात्र मीन्स मदर. ठीक है. यानी कि ये आज जो हम इंग्लिश में मदर बोलते हैं, ये वर्ड कहाँ से निकला है, कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम द वैदिक पीरियड. जस्ट थिंक दैट कि इतने पुराने टाइम से इंडिया जो है, ये हमारी संस्कृत लैंग्वेज या वैदिक पीरियड की लैंग्वेज इतनी पुरानी है, और उसी से सारी लैंग्वेजेस निकली हैं. भ्रातृ यानी ब्रदर, अष्ट यानी 8. सो दीज आर द वर्ड्स जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं. Various languages has been clumped together is a family of language. जैसे हम the family of Indo-European language, जिसे हम Indo-European language बोलते हैं, include English, German, Greek, Spanish, Sanskrit, Hindi, Kashmiri and Gujarati. These are the Indo-European language. कौन कौन सी है, दोबारा बोलेंगे मेरे साथ. इंग्लिश, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश, संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी एंड गुजराती. द अनदर द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस इज, द्रविडियन मीन्स जो साउथ इंडिया में बोली जाती है, दैट इज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़. अगेन रिपीट आफ्टर मी. Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. Now the finally and very important thing, the Vedas. आपने सुना होगा वेद के बारे में, and we have already read about this. The Vedas were found had been scripted on the bark of birch tree. Bark of birch tree means tree की जो ऊपर बर्च होती है ना, बार्क होती है, उसकी खाल होती है, उस पे लिखे जाते थे. विच इज़ फाउंड इन हिल्स ऑफ कश्मीर एंड ऑल्सो नॉन एज भोजपत्र. क्या कहा जाता है इसे, भोजपत्र. ठीक है. वेदास आर रिटन इन संस्कृत. यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ वेदास. सो द वेदास लैंग्वेज इज इन संस्कृत. कौन सी लैंग्वेज में रिटन है, रिपीट आफ्टर मी, संस्कृत. द वेदास रिटन इन विच लैंग्वेज, संस्कृत. बेटा जब मैं कोई चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ तो आपने वीडियो देखते देखते उसे भी रिपीट करना है. गॉट इट बच्चे.
How many Vedas are there? 4 Vedas. How many Vedas are there? 4 Vedas. The first and a very oldest Veda, that is Rig Ved. What is the name of this Ved? Rig Ved. It is the oldest of the 4 Vedas. अगर क्वेश्चन आए which Vedas is the oldest Veda, that is a Rig Ved. Got it? It consists of hymns in praise of various god and goddesses. ऋग्वेद में हमें क्या चीज़ें को मिलेगा? हाइम्स मीन्स होता है बेटा श्लोक, और बहुत सारी गॉड एंड गॉडेसेस की यानी देवी देवताओं से रिलेटेड हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है. ठीक है, कभी पढ़ के देखिए ऋग्वेद, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने से. एंड बेटा यू हैव टू ट्राई फाइंड अ न्यू थिंग इन फ़ोन. आजकल आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो इट विल हेल्प यू. गॉट इट बच्चे? द सेकेंड वेदा इज यजुर्वेद. In this Veda lays down the procedure of the adopted of ritual and ceremonies. बेटा इन यजुर्वेद में हमें यज्ञ के बारे में, how the birthday rituals are there, birthday ceremonies, marriage and मुंडन यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यजुर्वेद में पढ़ने को मिलेगा. गॉट इट बच्चे? Now the third Ved is Samved. This Veda is a musical form of hymns. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि which Vedas have a musical form of hymns? That is a Samved. सामवेद में आपको म्यूज़िक से रिलेटेड या श्लोक को गायन पद्धति में यानी कि गाने के तरीके से मिला है हमें. ठीक है. द लास्ट वन इज अथर्ववेद. This Veda has spelled out various form of charm of magical spirit and remedies. अथर्ववेद बेसिकली बेटा आपको उसमें आपको तंत्र विद्या जादू, ठीक है, और बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें, भूत प्रेत की बातें, पंचतंत्र की कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में मिलती हैं. ठीक है. सो वी हैव रीड अ 4 वेद. हाउ मेनी वेदास आर देयर? 4 वेद. फर्स्ट वन इज ऋग्वेद. Second one is Yajurved, third one is Samved, and fourth one is Atharved. Which Veda is the oldest Veda? Rigved. And which Veda is a musical form of hymns? That is Samved. Which Veda have adopting ritual ceremonies? That is Yajurved. In which Veda there is a magical spirit, charms and remedies? That is in अथर्ववेद. जैसे कि हमने आयुर्वेद के बारे में हम अथर्ववेद में ही पढ़ेंगे. ठीक है. इट इज़ बिलीव दैट राइटिंग ऑफ scriptures was done. Most various hymns were sung and passed on generation as a verbal form of centuries ago. The script written as complete the hymns or sukt, which are means well said. बेटा बेसिकली इन द प्रीवियस टाइम राइटिंग का तो इतना था नहीं कि कौन लिखेगा कैसे लिखेगा प्रॉपर चीज़ें. सो बेसिकली सारी चीज़ें जो हाइम्स थी, बड़े सारे श्लोक्स थे, वो गाए गए और पास ऑन हुए ओवर जनरेशन टू जनरेशन. कि गुरु ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, दादाजी ने बेटे फादर को सुनाया, फादर ने बच्चों को सुनाया, बच्चों ने उनकी आगे जनरेशन को सुनाया. सो दैट वुड बी वर्बली मीन्स मुंह से बोला हुआ, एंड बेसिकली पास्ड ओवर फ्रॉम एजेस टू एजेस. एंड दीज हाइम्स इज कॉल्ड सुक्त. इन्हें क्या कहा गया? सुक्त, जिसका मतलब होता है वेल सेड यानी कि कहा हुआ. ठीक है. वेल सेड यानी कि एक कहा गया, एक अच्छी चीज़ कही गई. गॉट इट? दिस इज द एक्सपर्ट ऑफ अथर्ववेद, वो ही इसको पढ़ सकते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल. नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा इन अ वैदिक पीरियड हाउ द पीपल लीव देयर life. So basically in the Vedas, political should be structure. Initially people are divided in several tribes, यानी कि अलग अलग जनजातियों में लोग बटे हुए थे. Now there is a family was basic unit was known as कुल. फैमिली को क्या कहा जाता था? कुल. द फैमिली हेडमैन was known as कुलपति, और फैमिली के हेडमैन को क्या कहा जाता था?
कुलपति, यानी कि आपकी फैमिली में भी फैमिली इज़ अ कुल, और आपके फादर या जो भी आपके घर में एल्डर्स पर्सन है उनको कुलपति कहा गया। ऐसे ही बहुत सारी फैमिलीज लिव्ड इन विलेज विच नॉन एज ग्राम, विलेज को ग्राम भी कहते हैं हिंदी में, एंड द हेड ऑफ द ग्राम दैट इज़ अ ग्रामिनी। सेवरल विलेजेस कलेक्टिवली नॉन एज विश, बहुत सारे विलेज बन के क्या बनाता है, विश, एंड द हेड ऑफ द विश वर हेडेड बाय द विशपति, और बहुत सारे विशेस फॉर्म्ड अ जनपद। ये हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि बहुत सारे विश क्या मिल बनाते हैं, जनपद। दिस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ जनपति। मैनी जनपद मेड अ राष्ट्र और अ किंगडम एंड दिस वर हेडेड बाय राजन और किंग। ठीक है, इनको हम महाजनपद भी कह सकते हैं। द किंग लुकिंग आफ्टर द किंगडम वॉज हेल्प इन सेनानीज और सोल्जर्स, यानी कि किंग अपने पास क्या रखता है, बहुत बड़ी सेना रखता है, एज यू नो दिस। दे वर टू टाइप ऑफ असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समिति, यानी कि दो टाइप की असेंबली होती थी, इना कह सकते हो इना ग्राम और जनपद, दैट इज़ अ सभा और समिति। सो क्या होता था सभा एंड समिति? सभा वॉज काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सम सेलेक्टेड पीपल हु एडवाइज द किंग, यानी कि सभा क्या होती थी, बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठे होते थे जो कि किंग को एडवाइस करते थे कि क्या चीज़ और अच्छे से की जा सकती है। एंड द समिति वर द समिति विच कंस्टिट्यूट द पीपल हु हेल्प इन फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजंस, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, जो भी डिसीजन लिया जाता था, वो समिति देखती थी। नाउ वी आर जस्ट सेइंग द सोशल लाइफ। अब वहाँ की सोशल लाइफ क्या थी? बेसिकली बेटा आर्यंस थॉट दैट कि दे आर सुपीरियर रेस, यानी कि सुपीरियर रेस मतलब महान जाति है, सब लोगों में महान कहे जाते हैं, हाईली ओबिलाइज्ड, हाईली सोशलाइज्ड, ठीक है। एंड दे मेड द लोकल इनहेबिटेड देयर स्लेव्स और दास, और यानी कि जो वहाँ के लोकल पीपल होते थे, आर्यंस क्या सोचते थे कि ये हमारे स्लेव हैं, स्लेव मीन्स दास हैं। दे हैव जस्ट कंप्लीट द वर्क एज पर ऑर्डर ऑफ देयर मास्टर, वो कहते थे हम जो ऑर्डर देंगे they have to follow the social life structure on the basis of occupation। बेटा in that time कभी पहले कोई कास्टिज्म था ही नहीं, only people structured on the basis of their occupation, यानी कि जिस पर्सन को जो काम सूट किया उसने वो काम किया। देन आफ्टर दैट दे वर 4 ग्रुप नॉन एज वर्ण, और उसी के ऑक्यूपेशन के आधार पर उसकी कास्ट या उसकी जाति को मान लिया गया। एंड बेसिकली हाउ मैनी वर्णास आर देयर? 4। द फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, द सेकेंड वन इज क्षत्रिय, द थर्ड वन इज वैश्य एंड द फोर्थ वन इज शूद्र। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ही इज द ब्राह्मण, जो कि द ब्राह्मण वर कंसीडर्ड एज द लर्न पीपल, जो लोग पढ़े लिखे होते थे, पढ़ना चाहते थे, उनको ब्राह्मण माना गया। दे वर्क द एज अ प्रिस्ट, यानी कि वो एक पुजारी बन सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, ठीक है, बीमार लोगों की मदद, यानी कि जिन्हें आप कहते हो वैद्य बन सकते हैं, टीच कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, गुरु कर सकते हैं, ये इनका काम था। द क्षत्रिय बेसिकली दे वर द रूलर्स एंड वॉरियर्स। क्षत्रियों का क्या माना गया था कि ये क्षत्रिय है, यानी कि या तो ये किंग बन सकते हैं या ये सेनापति या वॉरियर हैं, हु परफॉर्म द ड्यूटीज एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल, यानी कि ये लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज वैश्य। सो देयर वॉज द एग्रीकल्चरिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी वॉज 10 पार्ट ऑफ ग्रुप, यानी कि जो लोग व्यापार करेंगे, ठीक है, चीज़ें बनाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, दीज आर द वैश्य। द लास्ट एंड फोर्थ वन इज द शूद्रास। शूद्रास इज द पर्सन जिसको सबसे लाइट, सबसे लो सोसाइटी या कास्ट में माना गया। दैट इज़ अ मीनियर एंड अनस्किल्ड जॉब, ये ऐसे काम करेंगे जैसे स्वीपिंग, सफाई करना, क्लीनिंग करना, डेड एनिमल्स को बाहर फेंक कर आना, ठीक है, किसी की घर की सफाई करना, ठीक है, और जो चमड़े का काम करना,
पोटर चमड़े का काम करना. सो दीज आर द वर्क ऑफ शूद्रास. Okay, initially Varna were not very rigid, but slowly and gradually people were grouped into the Varna. They were born in not be their occupation. यानी कि अब उन्होंने occupation के आधार पर नहीं, occupation के बेसिस पर नहीं, अब इनके बर्थ के बेसिस पर इनको जज करने लगे. लाइक कि अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, शूद्र का बेटा शूद्र जैसे ही काम करेगा, उसको उसकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पर नहीं, अब उसके बर्थ के बेसिस पर ही लोगों ने जज करना शुरू किया. गॉट इट बच्चे? सो नाउ वी कैन रेस्ट द हेयर क्लास ओनली. रेस्ट ऑफ दिस chapter we can discuss in the next class. So beta, it is very important you have to revise this chapter. आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अच्छे से ये चैप्टर, एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अगेन रिवीजन अगेन. बेटा, दिस इज़ द रिवीजन वर्कशीट. दिस रिवीजन वर्कशीट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. आपको आपकी नोटबुक में ये करना है, ऑफ हिस्ट्री नोटबुक. गॉट इट? एंड डू योर वर्क ऑन टाइम. ऑल द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ाए हुए हैं. नो बडी विल राइट द आंसर, यू कैन राइट द फुल्ली क्वेश्चन एज वेल. एंड नो बडी विल यूज द पेंसिल, ओनली राइट विद द पेन, and write the question with the black pen and answer with the blue pen. And the second and very important thing, nobody will use the flute. आप लोग flute use नहीं करेंगे. I hope you understand this chapter very clearly. So thanks for watching this video and take care, safe, create safe and being safe.